क्लास में हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में हेलो एरीन क्या होता है। एक्चुअली में जो हेलो एरीन हम लोग पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है। आगे की चीज़ें आज हम लोग बेहतरीन तरीके से पहले ये देखेंगे कि सर हेलो एरीन जो होता है वो होता क्या है हमारे पास में। बच्चों ध्यान से समझना कि हेलो एरीन की अगर कभी बात आती है हमारे पास में कि साहब हेलो एरीन जो होगा वो होगा क्या, तो मैंने आपको हेलो एरीन वाला जो सेशन था उसको मैंने बताया है कि हेलो एरीन है क्या। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं समझा देता हूँ कि हेलो एरीन है क्या। पहले आप लोग ये समझना कि सर हेलो एरीन हम लोग जो कहते हैं वो हमारे पास में होते क्या हैं। हमने कहा कि जब एरोमेटिक यौगिक के साथ में, देखो ये मैं बेंजीन बना रहा हूँ और बेंजीन के साथ में जब हाइड्रोजन समूह को जोड़ दिया जाता है तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये जो हमारे पास में मिल रहा है इसे हम हेलो एरीन का यौगिक कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारे पास में हेलो एरीन। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बेंजीन हमारे पास में होता है इसका एक्चुअली में जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होगा। CH होगा, यहाँ पर CH होगा, इस पर भी क्या होगा CH, यहाँ पर भी CH करता हूँ, इधर भी बच्चों क्या होगा CH होगा। ये इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसको 1 2 3 बॉन्ड तो मिला है। एक इसको कितने बॉन्ड मिलना चाहिए, 4 बॉन्ड इसको यहाँ से मिलना चाहिए। अब जाकर के ये बेंजीन वलय हमारे पास में ये अब कंप्लीट होगा क्योंकि यहाँ पर इसका बॉन्ड अब जाकर के बना हुआ है। तो इसका मतलब जब कोई हमारे पास में बेंजीन होता है तो हर एक कार्बन, हर एक पॉइंट पर क्या है, एक कार्बन है। इस पर भी एक कार्बन है, इस पर भी कार्बन है, इस पर भी कार्बन है, सब पर एक एक क्या है कार्बन है। और एक एक कार्बन के साथ में सब के पास में बच्चों क्या रखा है, हाइड्रोजन रखा है, जो कि हमको दिखाई नहीं देता, अदृश्य रूप से रहता है। इतना मुझे बनाने में समय लगा, जल्दी की वजह से मैं बना लूँ, इसलिए मैं हमेशा अब कभी भी बेंजीन बनाऊंगा तो इस तरीके से मैं बना दूंगा। वो हो गया हमारे पास में बेंजीन। अगर मैं इस तरीके से बनाता था तो भी हमको देखो यहाँ पर क्या लगता था, समय लगता था। अगर मैं इस तरीके से डायरेक्टली अगर आप लोग देखोगे कि मैं यहाँ पर अगर खींच दूंगा तो ये हमारे पास में बेंजीन बन करके क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो। इसी प्रकार से जैसे हमने हेलो एल्केन पढ़ा कि हेलो एल्केन होता क्या है, एल्केन समूह के साथ में जब हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है तो हेलो एल्केन कहलाता है। इसी प्रकार से हेलो एरीन भी होता है। तो आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो हमने बता दिया कि हेलो एरीन हमारे पास में क्या होते हैं। ठीक है, पहली बात समझना, तो इसको हम लोग यहाँ से समझ करके चलेंगे कि सर जो हमारे पास में हेलो एरीन दिया है वो हमारे पास में होता क्या है। एरीन में से हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर हाइड्रोजन समूह को लगा देने से जो यौगिक प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहा जाता है। चलो अब यहाँ से अगर एक बात समझ में आ गई कि सर ये हो गया हमारे पास में हेलो एरीन हो जाता है, तो अगर इसी के बाद हेलो एरीन सर हमको समझ में आ गया, फिर अगर हम लोगों से ये कहेगा कि ये हमने बना दिया यहाँ से बेंजीन रिंग। बच्चों ध्यान से समझना कि हमने यहाँ से जो बनाया है ये क्या बना करके दे दिया, बेंजीन रिंग। अगर मैं आपको यहाँ से बना करके दे देता हूँ, ये देखो बेंजीन रिंग यहाँ से मैंने बनाया, अभी बेंजीन नहीं बनाया। अगर इस तरीके से मैं बना दूंगा तो ये हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। अगर ऐसे यौगिक आप लोगों को मिल जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लो, और फिर उसके बाद में हेक्सेन कहा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कहा जाएगा कि सर ये हमारे पास में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। अगर इस प्रकार से आपको यौगिक मिल जाएगा ऐसा, तब आप लोग सर यहाँ से बताना कि इसे सर हम आज के बाद क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि ये जो होगा हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन होगा और अगला जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन के बीच में कोई रिंग नहीं लगी होगी, लेकिन बेंजीन के बीच में क्या लगी होगी, रिंग लगी होती है। इतना समझना। अब यहाँ से बेंजीन इसे हमने समझ लिया। अब ध्यान से समझना, अगर बेंजीन के साथ में ऐसे आपको लगा हुआ दिखाई दे देगा कि सर ये हमारे पास में क्या है, बेंजीन है। देखो ये मैंने यहाँ से दे दिया कि सर ये बेंजीन है। इसी बेंजीन के ऊपर अगर आप लोगों को दे देगा कि एक चेन लगा देगा और यहाँ पर ऐसे कुछ लगा देगा और यहाँ पर R लिख करके देगा, मतलब कोई सभी लाइन खींच करके कोई सभी एक पॉइंट लगा देगा। अब जैसे ही लाइन खींच करके कोई एक छोटा सा जैसे ही पॉइंट लगाया उसे आप लोग यहाँ से क्या बोल करके चलोगे, तो ये वाला तो हमारे पास में बेंजीन है। तो बच्चों इसे जो हम बोल करके चलेंगे, जो हमारे पास में काला वाला पॉइंट है इसे हम यहाँ
से क्या बोल के चलेंगे, करें कि सर इसे हम लोग बोल करके चलेंगे सर ये हमारे पास में क्या होगा, बेंजीन वलय होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन वलय। इसे बच्चों अगर हम लोग बोलते हैं तो नाभिक भी बोल के चलेंगे, ठीक है, ये बेंजीन वलय है। लेकिन ये जो आर हमारे पास में लगा है इसे हम लोग बच्चों बोल करके चलेंगे पार्श्व श्रृंखला हमारे पास में होता है। तो इसका मतलब इसके नज़दीक में जो लगा हुआ है इसे हम लोग बोल करके चलेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला। ध्यान से देख करके चलना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये होगा हमारे पास में पार्श्व श्रृंखला कहलाएगा। अर्थात इसे हम लोग एलिफैटिक भाग बोलेंगे। ये एलिफैटिक यौगिक होता है, इस पे हम लोग यहाँ से क्या बोल के चलेंगे कि सर ये हमारे पास में होगा एलिफैटिक भाग होता है। चलिए सर एक बात हमको समझ में आ गई, इतना टॉपिक समझ में आ गया। इस प्रश्नावली में आपको यही पढ़ना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन मैंने पढ़ा दिया, अब हेलो एरीन का टॉपिक बच्चों पढ़ करके चलना है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, पार्श्व श्रृंखला कहला देती है। अब सर मजे की बात एक ये आती है, हमने कहा बताओ क्या आती है मजे की बात, कह रहे हैं कि सर जिस प्रकार से, हमने कहा हाँ किस प्रकार से, कह रहे हैं कि सर जिस प्रकार से आप अभी तक पढ़ रहे थे कि सर हेलो एल्केन होता है, हेलो एरीन होता है, हमने कहा हाँ। तो सर हेलो एल्केन भी कई प्रकार के थे, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। उसी प्रकार से क्या ये भी होते हैं क्या, हमने कहा बिल्कुल, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन ये भी हमारे पास में होते हैं। इसका मतलब अगर इसकी बात हम लोगों से कहेगा कि बताइए ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सर इसके बच्चों हम लोग प्रकार की बात करके चलेंगे कि ये कई प्रकार के हमारे पास में होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसका मतलब क्या होगा सर, इसमें हमारे पास में हो जाएगा मोनो हेलो एरीन। ध्यान से देख करके चलो, इसमें क्या होगा, मोनो हेलो एरीन होता है। और इसमें हमारे पास में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हमारे पास में होगा डाई हेलो एरीन हो जाएगा। एक ये भी हमारे पास में टॉपिक हो गया डाई हेलो एरीन। और फिर हमारे पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे ट्राई हेलो एरीन हो जाएगा। चलो एक बात हमारे पास में ये भी समझ में आएगी, मतलब बेंजीन वलय जो एरोमेटिक यौगिक होता है वो भी कई प्रकार के। हेलो एरीन कितने टाइप के होते हैं सर, मोनो हेलो एरीन होता है, डाई हेलो एरीन होता है, ट्राई हेलो एरीन हमारे पास में होते हैं। तो सर इनकी भी थोड़ा प्रकार बता दीजिए कि कौन कौन से प्रकार के ये हमारे पास में हो सकते हैं। मोनो हेलो एरीन, जब किसी बेंजीन रिंग में एक हेलोजन लगा होता है तो उसे बोलते हैं मोनो हेलो एरीन। जब किसी बेंजीन रिंग में दो एरीन हेलोजन समूह लगा होता है उसे बोलते हैं डाई हेलो एरीन। तो पहले हम लोग यहाँ से समझ के चलते हैं कि मोनो हेलो एरीन क्या होता है। तो आज का जो बच्चों हमारे पास में टॉपिक है वो सर पहला टॉपिक एकदम फ्रेश टॉपिक होगा। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से मोनो हेलो एरीन। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, मोनो हेलो एरीन क्या होता है। इसका मतलब मैं यहाँ से एक टॉपिक बता देता हूँ। चलो मैं पहले तीनों लिख लेता हूँ, हेडिंग वाइज नहीं बताऊंगा। मैंने कह दिया कि ये हमारे पास में एक बेंजीन रिंग मैंने तुमको बना करके दे दिया। इस बेंजीन रिंग में मैंने एक हेलोजन समूह लगाया। बताओ जब मैंने एक हेलोजन समूह लगाया तब ये क्या कहलाया, मोनो हेलो एरीन। अगर इसी बेंजीन रिंग में मैंने यहाँ से दो टाइप की ऐसे बना दिया, फिर मैंने कहा कि एक हेलोजन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, एक हेलोजन समूह को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हेलो एरीन। चूँकि इसमें कितने लग गया है, दो एरीन लग गए हैं। अगर फिर इसी को मैं अगर यहाँ से बनाना चाहूँगा कि सर अब क्या बन करके जाएगा, तो एक हेलोजन समूह को मैं यहाँ लगा दूंगा, एक हेलोजन समूह को मैं यहाँ लगा दूंगा, एक हेलोजन समूह को मैं यहाँ लगा दूंगा, तो क्या सर बात नहीं बनेगी क्या, कह रहे हैं कि सर बनेगी। इसका मतलब सर ये वाला जो हमारे पास में दिया है इसे हम लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास में जो कहलाएगा इसे हम कहेंगे कि मोनो हेलो एरीन। समझो पहले मेरी बात को बच्चों, ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, मोनो हेलो एरीन कहलाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलेंगे डाई हेलो
एरीन कहलाएगा। इसे हम लोग क्या बोल के चलेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ट्राई हैलो एरीन, इसे हम लोग कह के चलेंगे। जब किसी एरोमेटिक यौगिक के साथ में, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? अगर ना समझ में आ रही हो तो हम और थोड़ा आसान लेवल पर चीज़ों को लेकर के चलें। इतना तो बच्चों आप लोगों में कॉन्सेप्चुअल माइंड इतना काम करता होगा कि मोनो हैलो एल्केन क्या होता है, जिसमें जब एरोमेटिक यौगिक के साथ में बेंजीन रिंग के साथ में एक हाइड्रोजन लगा हो तो उसे मोनो हैलो एरीन कहते हैं। इसका मतलब बेंजीन एक कोई लड़का है, इसके पास में एक गर्लफ्रेंड है तो मोनो कहलाएगा, 2 गर्लफ्रेंड है तो डाई कहलाएगा, 3 गर्लफ्रेंड है तो क्या कहलाएगा, ये ट्राई कहलाएगा। इतनी बातें आपको क्या समझ में आ रही हैं? अब हम लोग आगे देख करके चलते हैं कि सर और चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं कि डाई हैलो एरीन होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर लग सकता है। सर अगर इसमें हम लोग और आगे लगा सकते हैं तो सर और आगे भी लगाया जा सकता है। चलिए अब और आगे लगाया जाएगा, ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इसका हम लोग कुछ नाम देते हैं। एक बात मेरी ध्यान से एकदम कान खोल करके सुनना कि सर 2 लगा होगा तो 3 लगा होगा तो अलग अलग इसके क्या क्या होते हैं, इसके क्या होगा, कुछ नाम होगा। पहली बात यहाँ से समझना, डाई वाले की कंडीशन में बताता हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बताया जा रहा है। ठीक है सर, इम्पॉर्टेंट क्या होगा? हमने कहा कि जो आपके पास में बेंजीन रिंग आपको दिखाई देती है, इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई याद कर रहा है, अर्थो बोलते हैं। इस वाले पोजीशन को मेटा बोलते हैं, इस वाले पोजीशन को पैरा बोला जाता है। इस वाले पोजीशन को अर्थो, मेटा और इसे क्या बोलते हैं, पैरा कहते हैं। अब बात तो समझो कि अगर ये वाला अर्थो है तो इस वाले पॉइंट को भी क्या बोलेंगे, अर्थो ही बोला जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर मेटा है तो इस वाले पॉइंट को भी क्या कहेंगे, मेटा कहेंगे। ये वाला पॉइंट पैरा है तो इस वाले पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा कहते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसे नहीं पता लगाई जा सकती है कि कौन सा अर्थो है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है। अगर कोई एक ब्रांच में लगा करके दे दूंगा कि सर इसमें आप लोग बताओ, इसमें चुनाव करो, मैंने अर्थो पर लगाया है क्लोरीन, मेटा पर लगाया है कि पैरा पर लगाया है, नहीं, अभी चुनाव नहीं होगा। चुनाव केवल कितने में होगा, 2 में होगा। जैसे यहाँ से मैंने कहा इसमें सर चुनाव नहीं होगा, मैंने 2 चीज़ें लगा करके आपको दे दिया। एक यहाँ से मैंने एक क्लोरीन मैंने ऊपर स्टार्टिंग में यहाँ से देखो मैंने बैठा करके रख दिया। अब जहाँ पर कोई शाखा जुड़ी है उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, अर्थो होता है। तो अब इस सिचुएशन में इसे हम लोग कहेंगे कि ये अर्थो होगा। तो इसके बगल तो ये भी है, ये अर्थो होगा। ये कहेगा हम ना, हम हो तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम नहीं हैं क्या, तो इसे भी क्या कहेंगे, भाई चलो तुमको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थो ही आज के बाद बोलेंगे। तो सर ये जो कहलाया इसका भी नाम क्या कहलाया, अर्थो कहलाया। अर्थो के जस्ट बगल पड़ोसी का घर कौन सा है, मेटा का है, तो ये वाला भी क्या कहलाया, अर्थो का जस्ट पड़ोसी जो होगा वो क्या कहलाया, मेटा कहलाया। और मेटा का पड़ोसी जो होता है उसे क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। ये देखो ये पैरा हो गया। और पैरा के सामने अपोजिट वाला जो भाग होता है उसे भी क्या कहते हैं, पैरा ही कहा जाता है। कई टीचर लोग इसी बेंजीन को इस तरीके से बना देते हैं, ऐसा बना के चलेंगे तो भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर क्लोरीन मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अर्थो, इसके जस्ट बगल वाला हो जाएगा अर्थो। इस वाले पॉइंट को बोलेंगे मेटा, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे मेटा, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे पैरा। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अर्थो क्या है, मेटा क्या है, पैरा क्या है। अगर मैं किसी इसमें अर्थो मेटा पैरा का ज्ञान नहीं लगा सकते हो, इस वाले में अर्थो मेटा पैरा का ज्ञान लगा सकते हो, इस वाले में भी अर्थो मेटा पैरा का ज्ञान आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी डाई और ट्राई वाली चीज़ें आप लोगों के पास में आती रहेंगी। तो डाई और ट्राई को ना भूलें कि इन सब का नाम कैसा होता है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग और आगे चलते हैं। चलो अब एक पॉइंट हमारे पास में आया, कह रहा है कि सर जैसे कि हमने अगर यहाँ से डाई हैलो एरीन आपको बता दिया, तो सर कह रहा है कि अगर इस तरीके से सर कोई अगर हमको यहाँ से नामकरण करने के लिए अगर हमको दे देगा, कहेगा कि सर बताइए ये आपके पास में जो मैं दे रहा हूँ ये बेंजीन रिंग मैं आपको दे रहा हूँ, कि बताओ कि ये बेंजीन रिंग हमारे पास में क्या है। अब आप लोग देखो, अगर एक हैलोजन मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ध्यान से देखना, एक हैलोजन मैं यहाँ पर लगा दिया, हमने कहा भाई ये क्या है, हैलोजन है, और एक हैलोजन यहीं पर मैंने लगा दिया। अब बताओ इसमें इसको पहला मानोगे कि इसको पहला मानोगे। करें कि सर इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है, अर्थो है, और इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है सर, अर्थो है। ठीक है,
जब दो ही लगे रहे, दोनों बगल बगल रहे, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, अर्थो होते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पर नामकरण करेंगे, तो इसे बोलेंगे अर्थो, ठीक है। फिर इसे बच्चों क्या बोला जाएगा, डाई। फिर यहाँ से क्या बोलते हैं इसे, हेलो। और फिर इसका जो नाम होगा इसे बोलते हैं एरीन, इसका नाम हम लोग बोल करके चलेंगे। तो क्या बोला जाएगा, अर्थो, डाई, हेलो, एरीन बोल के चलो, या तो इसी को आप लोग बोल सकते हो अर्थो। फिर बच्चों यहाँ से क्या बोला जाएगा, डाई। फिर यहाँ से क्या बोलोगे, हेलो। और फिर ये किस में लगा हुआ है, करें कि सर टोटल कांड हो रहा है बेंजीन में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थो, डाई, हेलो, बेंजीन, इसे हम लोग बोल करके चलेंगे। एक बात सर हमारे पास में हो गई है। चलिए, एक बात तो सर ये हो गई। और दूसरी अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि सर ये बताइए कि अगर इसी को मैं इस तरीके से लिखूँ तो कैसा होगा। हमने कहा कि बताइए इसी को आप किस तरीके से लिखेंगे। हमने कहा कि एक को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हैलोजन, चलो सर, और एक को मैं हैलोजन को सर यहाँ पर लगा दूँ, तब इसका मैं नाम क्या दूंगा, जल्दी से बताओ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो बताएंगे कि क्या इसका नाम होगा। करें कि सर ये जो लगा हुआ है इसका जस्ट पड़ोसी जो होगा वो क्या कहलाएगा, अर्थो कहलाएगा। और ये वाला जो पार्ट होगा सर इसे हम लोग कहेंगे कि ये मेटा का पार्ट है। हमने कहा ठीक है, तो इसका जो जस्ट पड़ोसी है वो अर्थो है, और ये क्या है, मेटा है। मेटा है कि नहीं, तो अर्थो का जस्ट पड़ोसी है मेटा, तो मेटा का भी जस्ट पड़ोसी कौन होगा भाई साहब, वो भी मेटा होगा। दोनों अगल बगल चले गए। ये अगर हमने कहा कि मेटा है भाई, अर्थो ये मेन चेन मान लो, इसके जस्ट पड़ोसी क्या है, अर्थो है, तो अर्थो का जस्ट पड़ोसी क्या होगा, मेटा। तो अर्थो का इधर जो आपको दिखाई दे रहा है वो जो इसका जस्ट पड़ोसी होगा वो भी इसका क्या होगा, मेटा होगा। तो इसका जो हम लोग नामकरण बोलेंगे मेटा, ध्यान से देखो, इसका बच्चों नामकरण क्या होगा, मेटा। फिर यहाँ से क्या बोल के चलोगे, डाई। और फिर यहाँ से बोल के चलोगे हेलो। और फिर बच्चों यहाँ से इसका नामकरण दे करके चलोगे एरीन। अगर नाम पसंद है तो नाम लिख दो मेटा, फिर यहाँ से क्या होगा, डाई। और फिर यहाँ से क्या बोल करके चलोगे, हेलो। और फिर बच्चों जो इसका नाम होगा वो यहाँ से नाम दे दोगे, आप लोग कहोगे कि सर बेंजीन में इसका नाम प्यार से बुलाऊंगा। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बुलाओ। किसी किसी बच्चे की मम्मी मंगरुआ भी बुलाती हैं प्यार से ना। अब देख के चलो तीसरा वाला अगर होगा तो सर, अगर तीसरे वाले का अगर हम लोग नामकरण करके चलेंगे ना सर, तो ये इस तरीके से बन करके जाएगा। हमने कहा क्या बनेगा, कहें कि सर अब आप ये बताइए, अगर आपने इस पर एक हाइड्रोजन लगा दिया है, ये सर आपने इस पर एक हाइड्रोजन लगाया, हमने कहा हाँ सर, इसकी के सामने एक जस्ट हाइड्रोजन आपने इसके ऊपर भी लगा दिया, हमने कहा बिल्कुल सही। तो जो चैन है इसका जस्ट पड़ोसी जो है वो कौन है भाई साहब, इसका नाम क्या होगा, अर्थो। भाई साहब इसका नाम क्या होगा, मेटा। और इसका नाम क्या होगा, पैरा। तो अर्थो के जस्ट सामने क्या होगा भाई साहब, अर्थो। मेटा के जस्ट सामने क्या होगा भाई साहब, यहाँ से ये क्या होगा, मेटा होगा। तो पैरा के जस्ट सामने वाला भाग क्या होगा सर, पैरा होगा। इसका मतलब जो इसका नाम हम लोग बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अगर इसका नाम आप बोलेंगे ना तो इसका नाम आपने बोल देना है पैरा। और फिर यहाँ से क्या होगा सर, डाई। और फिर यहाँ से क्या होगा, हेलो। और उसके बाद में जो इसका नाम आप प्यार से बोलोगे वो एरिन बुला देना सर। हमने कहा नहीं बुलाएंगे, कहेंगे सर फिर ये बोलो, आप लोग यहाँ से बोलो पैरा, डाई। फिर यहाँ से क्या होगा, हेलो, बेंजीन सर इसका नाम हम बुलाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, तुम प्यार से इसका नाम जो कहोगे मैं वो रख दूंगा, बशर्ते तुम कहो तो कि प्यार से इसको बुलाना क्या है। कह रहे हैं कि सर इसको हम प्यार से जो बुलाएंगे ना वो बेंजीन ही बुलाएंगे सर, और हम कुछ नहीं बुला सकते हैं। हमने कहा ठीक है, तुम मत बुलाओ, कुछ भी तुम मत बुलाओ। तो इतनी बात तुमको समझ में आएगी नहीं। डाई वाले सिचुएशन में इसका जो हमारे पास में नाम होगा वो हम लोग नाम क्या देंगे, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अब ट्राई वाले सिचुएशन में देखते हैं कि ट्राई वाले कंडीशन में इसका नाम क्या होता है। सर अभी आप केवल नाम ही बता रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, यूज़ कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ तो आप बता ही नहीं रहे हैं। हमने कहा नहीं, अभी मैं ये सारी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहे हैं सर, पहले बता दीजिए फिर पढ़ाइए। मेरी मम्मी कहती हैं कि पहले कोई चीज़ समझ लिया करो। हमने कहा ठीक है, ट्राई वाली सिचुएशन हमारे पास में आती है। ये मैंने यहाँ से बेंजीन बना दिया, ध्यान से देख के चलो। देखो एक हैलोजन अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ट्राई में कितने हैलोजन होने चाहिए सर, 3 हैलोजन होने चाहिए। एक हैलोजन बाबू आप लोग इसके ऊपर लगा दो और एक हैलोजन आप लोग इसके ऊपर लगा दो। अब इसका नाम बताओ क्या होगा। देखो
कोई भी इसमें एक चयन को नंबर 1 दे दो, ABCD के वर्णमाला के अनुसार दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं है तो हम लोग ऐसे ही समझते हैं। ये क्या होगा, नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये क्या होगा 3 होगा। 1, 2, 3, फिर यहाँ से क्या होगा ट्राई, और फिर यहाँ से क्या होगा हेलो, और फिर इसका जो नाम होगा वो हमारे पास में क्या होगा, बेंजीन इसका नाम होता है। अब यहीं से हमने कहा कि इसकी सिचुएशन क्या होगी, दूसरी वाली कंडीशन बताओ जल्दी से, वो क्या इसकी हो सकती है। हमने कहा एक नाम इसके ऊपर दे दो हैलोजन, और दूसरा यहीं पे लगा रहने दो। ध्यान से देखो, तीसरा वाला लटका दो, कहाँ पर, नीचे पर लटका दो। इसका हमने नंबर 1 नाम दिया, 2 दिया, ये 3 दिया, ये कहाँ पर लटका है, 4 लटका है। तो इसे क्या बोलेंगे, 1, 2, 4 ट्राई हेलो बेंजीन। अगर इस वाले बेंजीन को हटा करके मैं यहाँ लगा दूंगा तब भी तो वही बात रहेगी ना कि 2 एक साथ हैं, एक तनहा है, वही बात तो आएगी। तो इससे अच्छा इसको हटा करके मैं यहाँ से अब यहाँ लगा दूंगा। अगर इसको मैं यहाँ से हटा करके अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तब सर इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके अगर मैं यहाँ पर लगा दिया तब आपको समझ में आना चाहिए, एक क्लोरीन यहाँ पर, सॉरी अभी क्लोरीन मत लाओ, एक हैलोजन यहाँ पर, एक हैलोजन यहाँ पर, एक हैलोजन यहाँ पर। इसका नाम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। कितना होगा 5। 1, 2, नहीं है, 1, फिर क्या है 3, 5, फिर क्या होगा ट्राई, फिर यहाँ से क्या होगा बच्चों हेलो बेंजीन। ये इसका हमने कहा कि नाम ऐसा हो जाएगा ट्राई वाले मेथड में। बस इतना करना है। नामकरण आएगा IUPAC का नामकरण करना तो मैं वहाँ पे सिखाऊंगा। अभी इसको चाहे तो इधर कर दो, चाहे तो इसको उधर कर दो, तो भी सिचुएशन 3 ही आएगी। जैसे देखो, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, करें कि सर इस वाले को यहाँ पे लगा दो। हमने कहा ठीक है, ये देखो मैंने लगा दिया। सर इस वाले को यहाँ पे लगा दो, इस वाले को यहाँ पे लगा दो। हमने कहा ये देखो मैंने लगा दिया, इस वाले को यहाँ पे लगा दो। ये देखो सर लगा दिया। यही बात तो बना ना, यही चीज़ ये भी बना। इसका टांग पकड़ के ऊपर कर दो, ये देखो यही चीज़ आ गया। एक पकड़ के ऐसे उल्टा कर दो, देखो ये दोनों नीचे लटक आया कि नहीं। वही चीज़ें हमारे पास में बन के जा रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अब आगे की चीज़ हम लोग देखते हैं कि संकरण के आधार पर हैलो एल्केन के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हमारे पास में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देख करके चलते हैं कि बच्चा पार्टी हमारे पास में क्या होगा, संकरण के आधार पर। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, संकरण के आधार पर हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। चलिए कि संकरण के आधार पर हैलो एल्केन क्या होता है।